दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली। दोस्तों मेडिसिन की सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए ये हमारी 4th वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे बूस्टर्स, इम्यून बूस्टर, ग्रोथ प्रमोटर। तो दोस्तों ये जितने भी हमारे कंपोजिशंस हैं जिसके अंदर मेनली विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारे मटेरियल्स अवेलेबल रहते हैं इन प्रोडक्ट्स के अंदर। और इनकी आपका चाहे एक्वाकल्चर में चाहे फिश हो चाहे श्रिम्प हो, उसकी अलग अलग स्टेज पे कि वो अभी फ्राई स्टेज में है, सेमी फ्राई स्टेज में है, फिंगरलिंग स्टेज में, ईयरलिंग स्टेज में, ग्रोआउट में है, पीएल क्या है उसका, हर एक स्टेज पे अलग अलग उसका फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग, अलग अलग उसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उसको देते हैं। इसके बेनिफिट्स क्या है जनरली, और ये आपको फार्म पे क्यों रखना चाहिए। आप कोई भी चीज अपने फार्म पे रखते हैं तो वो चाहते हैं आपको अच्छा सर्वाइवल मिले, अच्छी ग्रोथ मिले, अच्छी इल्ड निकले, डिजीज ना हो और आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे और आपकी जो प्रोडक्शन के साथ साथ जो बेनिफिट्स या प्रॉफिट है वो अच्छा रहे। लेकिन वो सब तभी होगा जब आप इन सब चीजों को अपने फार्म पे रेगुलर इंप्लीमेंट करेंगे और किसी भी कंडीशन में मछली को हम स्ट्रेस से बचा लेंगे और मछली को मरने नहीं देंगे। अब सब कहते हैं कि मछली तो बड़े ही एक्सटेंसिव बैंडविड्थ टेम्परेचर पे जीती है, कि वो तो ठंड भी एक्सट्रीम है और कोल्ड भी, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है। लेकिन जब मछलियां ठंड में जाती है या एक्सट्रीम गर्मी जाती है तो गर्मी में मरती नहीं है, लेकिन उसकी ग्रोथ सेम एज इम्पैक्ट करती है जैसे ह्यूमन बीइंग। आप ये कह सकते हैं कि आप 2 डिग्री में भी जिएंगे और 50 डिग्री में जी रहे हैं, लेकिन जो आपकी बॉडी परफॉर्म करेगी 20 से 30 डिग्री में, ऐसा नहीं है कि वो 2 पे और 50 पे परफॉर्म करेगी। हर एक स्पीसीज का स्पेसिफिक है एक टेम्परेचर उसकी बॉडी का। जैसे मछलियों को 22-23 से 35-36 डिग्री तक सबसे बेस्ट टेम्परेचर है। उस टाइम अगर आप उसको ये सब चीजें फीड में हम दे रहे हैं तो उसकी ग्रोथ सुपर फास्ट होगी, मल्टीप्लाई रहेगी, स्ट्रेस नहीं रहेगी। मछलियों को स्ट्रेस ज्यादातर चाहे एनवायरमेंटल स्ट्रेस हो, चाहे हैंडलिंग स्ट्रेस हो, चाहे ट्रांसपोर्ट स्ट्रेस हो, चाहे नेटिंग स्ट्रेस हो, तो जब जब हम ये एक्टिविटीज करते हैं तो नेक्स्ट डे सेम डे फीड में हमें ये सारे कंपोजिशंस ऐड करके मछली को देने चाहिए कि जिससे कि उसकी ग्रोथ पे इम्पैक्ट ना पड़े। ये अलग अलग कंपनीज के आते हैं, अलग अलग उसका फॉर्मुलेशन रहता है। बेसिक बात हमें क्या ध्यान रखनी है कि हम किस स्टेज को कितनी रिक्वायरमेंट की, उसकी बॉडी के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम ये बूस्टर्स दे रहे हैं। लोग बागों की बहुत सारी क्वेरीज रहती है कि हमें कुछ ऐसी मेडिसिन बता दो जो मछली बड़ी फास्ट ग्रोथ करे। दोस्तों वो मछली जो लाइव स्टॉक है वो ग्रोथ तो अपने अकॉर्डिंग ही करेगी, लेकिन ग्रोथ का तात्पर्य ये भी है कि जो वो खा रही है उसका डाइजेशन अच्छा हो। जब डाइजेशन अच्छा रहेगा तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी, उसका जो फीकल मेटेरियल रहेगा वो कम मिनिमाइज होकर निकलेगा, उसकी बॉडी में वेस्टेज ऐसा नहीं रहेगा जो भी इनटेक कर रही है वो वेस्ट निकाल देगी। अगर वो सारा चीजें वेस्ट निकलेगी उसकी बॉडी की तो उसकी ग्रोथ पे डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ेगा। आप अच्छी कंपनी का फीड यूज कीजिए, अच्छे इम्यून बूस्टर्स यूज कीजिए, और स्पेशली जब आप नर्सरी मैनेजमेंट का काम कर रहे हो या आपके फार्म पे आप ही ने अपनी नर्सरीज बनाई हुई हो जिसमें कि आप पैरेलली सीड को भी रियर कर रहे हैं और जो फिश के सीड है उसको कल्चर भी कर रहे हैं, तो उस समय आपको इन सब चीजों की बड़ी आवश्यकता है। दोस्तों अपनी सीरीज में मेरा मेन फोकस यही है, एक रिवीजन हो जाए सारे किसान भाइयों का, क्योंकि अभी कल्चर सबने स्टार्ट कर दिया है। चाहे वो कार्प्स का कर रहे हो, चाहे कैटफिश कर रहे हो, चाहे हाई वैल्यू फिश कर रहे हो, वो किसी भी पद्धति में कर रहा हो, तो जो बेसिक्स मेडिसिन है वो अपने फार्म पे स्मॉल क्वांटिटी में लेके जरूर रखे और एक थंब रूल बना लें, 5 रुपए पर केजी एवरेज बायोमास के अकॉर्डिंग सारी मेडिसिन आपका फार्म पे पूरे साल में खर्च नहीं आएगा। उसको आप फर्स्ट डे अपनी प्रोजेक्ट कॉस्ट में ऐड कर लें तो आप चिल रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, आपका कल्चर अच्छा निकलेगा। बने रहें अपने प्योर एक्वा यूट्यूब चैनल पर और जानते रहें फिश फार्म से रिलेटेड बातें। धन्यवाद।